हेलो दोस्तों, कल के एग्जाम में 10वीं के जो कल एग्जाम है 10th का मैथ का, उसमें पक्का यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हो सकता है √2 की जगह √5 दे दे, √6 दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो देखिए, पहले तो अपरिमेय संख्या के बारे में समझना है। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका वर्गमूल निकलता है। इसका और एक और परिभाषा है कि अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में हो लेकिन q बराबर 0 हो सकता है। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में हो लेकिन q बराबर 0 नहीं होगा। कहने का मतलब है जो p/q यानी कि p हो गया आपका अंश और q हो गया हर, यानी हर में 0 रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन हर में 0 होगा तो वो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, वो अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो परिमेय संख्या होगा p/q तो q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, वहां उसी प्रकार इसको सिद्ध करने से पहले हम इसको मान लेते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है। कुछ है अपरिमेय संख्या, तो माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, p और q दो धनात्मक पूर्णांक है जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक मतलब कि p/q के रूप में हो लेकिन q बराबर 0 न हो। तो √2 बराबर p/q, यहाँ पे भी लिख दिया q=0। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि p तथा q सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो दो संख्याओं का महत्तम एक हो। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे लिखना पहले दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने में यानी कि √2 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग, दोनों का वर्ग कर दिए। अब देखो वर्ग किए तो √2 से 2 कट जाएगा यानी p² हो जाएगा इधर, तीसरा तीसरी गुना कर देंगे यानी 2q² हो जाएगा बराबर p²। अब यहाँ पे देखिए 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में होगा यानी कि p² 2 से कटेगा, यानी कि 2 जो है p² का विभाजित है और p का विभाजित है, यानी कि 2 है जो p² के मान को भी काटेगा और p को भी काटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे लिखा कि माना कि p बराबर 2r, हम क्या किए यहाँ पे देखिए 2q² बराबर p² दिया है, यानी कि p बराबर मान लिया 2 स्क्वायर, तो यानी सॉरी 2r माने हैं, तो जहाँ पे p है वहाँ पे 2r रख दिया तो 2r का स्क्वायर हो गया, फिर स्क्वायर किए तो 2r² हो गया, तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और r के किए तो r² हो गया। ठीक है, अब 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में होगा तो बाबू 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो बचेगा 2r² स्क्वायर नहीं कटेगा, खाली 4 नहीं कटेगा। अब यहाँ बढ़ गया बचे कुछ q², यानी देखिए अब q जो 2 में है यानी गुना में जाएगा तो भागा में, यानी कि 2 जो है q² के मान को कटेगा या खाली q को भी काट सकता है। 2 की तो फिर इसको लिखेंगे 2q² को विभाजित करना है या 2q को विभाजित करता है। ठीक है, अब ये दोनों देखिए यहाँ पे सेम है, बस लिखने आपको आना चाहिए। अब नीचे कुछ लिखा है अतः p तथा q एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड है। p और q है उभयनिष्ठ गुणनखंड, कहने मतलब कि उसमें भी उभयनिष्ठ मतलब दूसरे में मिलता रहना चाहिए जिसका गुणनखंड 2 है। यह हमारी मान्यता p तथा q सहभाज्य है का विरोध करता है। मतलब जो p और q है कह रहा है कि p और q के सहभाज्य संख्या नहीं, यानी कि 2, इसका हम जो एचसीएफ निकालेंगे इसका एचसीएफ 1 नहीं होगा। ठीक है, इसका विरोध कर रहा है, तो विरोध कर रहा है तो वही लिखा हुआ है अंत में कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या। अगर विरोध नहीं करता तो परिमेय संख्या हो जाता, लेकिन विरोध कर रहा है तो कुछ होगा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ऐसा ही एपिसोड कुछ ही देर में लेकर आने वाले हैं √1/√5। ठीक, सबका एक कोशिश करवा देंगे। कंटिन्यू हमारे वीडियो को बना रहिए, आपको कल के एग्जाम में पक्का हम आपको 2 से 5 नंबर दिलवाएंगे, इससे गारंटी है। थैंक यू।